बजट युवा, महिला, किसान और विकसित प्रदेश को समर्पित होगा। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इसे कहा जा रहा है। समावेश बजट सामने आएगा, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने मदन राठौड़ से खास बातचीत की। मदन राठौड़ ने कहा कि कुटीर उद्योग, किसानों को एमएसपी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणा सामने आएगी। बीजेपी संकल्प पत्र की झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन नजर आएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बजट कल प्रस्तुत होगा। पहले बजट में राजस्थान की सरकार ने कई जनहितकारी घोषणाएं की, ऐलान किया। केंद्र का बजट सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी अपनी राय बीजेपी की अपनी सरकार के समक्ष रखी है। किस तरह की सोच है, बीजेपी का संकल्प पत्र है, उसको लेकर कौन कौन से वायदे हैं जो अभी शेष है उनको पूरा किया जाना है। हमारे साथ है बीजेपी प्रदेश संगठन के मुखिया मदन राठौड़ जी, हम उनसे बात करेंगे। मदन जी, क्या उम्मीद की जाए कल जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, भजनलाल सरकार का एक विजन सामने होगा, किस तरह की उम्मीद की जाए, क्या सोच है कि किस तरह का बजट होना चाहिए? वास्तव में हमारी सरकार ने इस बार सबसे चर्चा की है। सभी विधायकों से भी राय ली, एक एक विधायक से क्या सुझाव है उनके। फिर एक्स एमएलए उनको भी एक बैठक में बुला करके उनसे भी राय ली। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष अपने विचार रखे, कुछ ने लिख के दिया। ऐसे ही सांसद, पूर्व सांसद, व्यापारी वर्ग, उद्यमी, अलग अलग उन सब से भी चर्चा करी। कर्मचारी वर्ग से भी चर्चा की और आम जो भी मजदूर वर्ग है ऐसे भी उनके प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। यहाँ तक कि हमने कार्यालय में भी जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इस स्तर के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनसे भी चर्चा की, वो भी और मुख्यमंत्री जी तक भेजा। और फिर कैबिनेट में सब विषयों पर चर्चा करने के बाद जितना समावेश हो सकता है उतना समावेश करने का प्रयास हमारी राजस्थान की सरकार करेगी, भजनलाल जी करेंगे। और ख़ास बात यह है कि भजनलाल जी भी सामान्य परिवार से उठ के आए हैं और वो जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार की ज़रूरत रहती है, हर क्षेत्र के और विकास के लिए क्या योजनाएं बनाना चाहिए। और लगातार 4 बार महामंत्री रहने के कारण से पूरे राजस्थान का भी उन्होंने दौरा किया है और सभी क्षेत्रों के अभाव उनकी नज़र में है। उन सब को ध्यान में रखते हुए और समावेश करेंगे, सबका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार का प्रयास करके और बहुत अच्छा जनहितकारी बजट आएगा। इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग है। केंद्र का बजट भी इतना शानदार आया, नरेंद्र भाई मोदी जी, और वहाँ उन्होंने भी पूरी दुनिया देख करके हिंदुस्तान को, पूरा आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने के लिए क्या देना चाहिए उसका पूरा ध्यान रखा है। निर्मला जी ने बहुत अच्छे बजट पेश किए, कोई टैक्स नहीं लगाया। खास बात यह है कि बिना टैक्स लगाए और विकास के लिए मार्ग खोल दिया। हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र की चर्चा करें, प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है इसका पूरा प्रयास किया गया। और राजस्थान को भी बहुत पैसा दिया है। हमने जो अपेक्षा की उससे अधिक हमको मिला है, तो निश्चित रूप से बजट बहुत अच्छा आएगा, जनहितकारी बजट आएगा। जिस तरह राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, तो आर्थिक स्थिति मजबूती में भजनलाल शर्मा खुद एक अलग विजन लेकर चल रहे हैं। विकसित राजस्थान का, राइजिंग राजस्थान हो चुका है। ERCP, PKC योजना का श्री गणेश हो गया, यमुना जल समझौते का। तो कहा जा सकता है कि रोजगार की दिशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस दिशा में पार्टी ने कोई ऐसी बात अपनी सरकार के समक्ष रखी हो जो पार्टी का एक, कहा जा सकता है, एक नैसर्गिक एजेंडा होता है। बीजेपी क्योंकि आइडियोलॉजिकल पार्टी है, विचारधारा आधारित, कार्डर बेस आधारित पार्टी, तो कोई ऐसी आइडियोलॉजी सरकार के समक्ष रखी है कि इसे पूरा किया जाना है? एक तो राजस्थान में
कुटीर उद्योग पनपेंगे। राजस्थान में हमारी जो राजस्थान की प्रतिभा है, चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, जो राजस्थान में पढ़ लिख करके तैयार होते हैं और फिर बाहर जाके अपनी प्रतिभाएं देते हैं, तो उनको अब बाहर नहीं जाना है और यहाँ उनको अवसर मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, ताकि प्रतिभाओं का उपयोग हम अपने यहाँ कर सकें। पहले कच्चा माल भी हम निर्यात करते थे, बाहर भेजते थे, अब कच्चा माल बाहर नहीं भेजेंगे, कुटीर उद्योग यहाँ पन पाएंगे। एमएसएमई में भी बहुत राहत दी है, केंद्र ने बहुत राहत दी है, एमएसएमई में भी उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है, तो उसका पूरा उपयोग हम राजस्थान में करेंगे और एमएसएमई यहाँ विस्तार करेंगे, कुटीर उद्योग पनपेंगे। अभी राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी बहुत उत्साहित है, बहुत प्रयास किए उन्होंने, विदेश में भी कई देशों की यात्राएं उन्होंने की, वहाँ से भी निवेशकों को आमंत्रित किया, निवेशक आए। हिंदुस्तान के भी अन्य क्षेत्रों में जो यहाँ के जो निवासी है और जो बाहर जाकर के अपना उद्योग लगा रहे हैं, तो उनको भी वापस आमंत्रित किया। हम यहाँ सब सुविधा देंगे, उनको जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर्स यहाँ उपलब्ध है, कच्चा माल यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो यहाँ जब निवेश कर रहे हैं, धरातल पे उतरने लग गया है, और जब काम वो यहाँ उद्योग लगाएंगे तो रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये प्रयास किए कि नौकरियाँ जो पहले से ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उनको बाहर निकाल करके और नौकरियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया, तो नए लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा। नौकरियां भी कैलेंडर जारी किया तो उस हिसाब से नौकरी भी लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रयास चल रहे हैं, नए तकनीकी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूलों में सुविधाएं, ये सब करके और शिक्षा का भी बिल्कुल पूरा विस्तार कैसे किया जा सकता है, आम नागरिक को शिक्षित करने का, जो बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी, और किस प्रकार से और शिक्षित किया जा सके, इसके बारे में भी होगा। ऐसे ही और मजदूर वर्ग है, उसको भी मजदूरी मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। मजदूर भी अपना कैसे समृद्ध हो सके, किसान के बारे में भी हमने एमएसएमई मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाया, हाँ वो एमएसपी बढ़ाया है, तो उसका लाभ भी मिलेगा। ऐसे ही हमने ये भी तय किया है कि तिलहन को पूरा खरीदेगी सरकार, जो केंद्र ने घोषणा करी है, तो उसका हमको भी लाभ मिलेगा। किसान को भी समृद्ध कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में भी अब जैसे केंद्र ने तय किया कि हम 100 जिले चुनेंगे पहले, ऐसे जिले जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका चयन करेंगे, तो राजस्थान के भी उसमें जिले चुने जाएंगे और उनको पहले समृद्ध किया जाएगा। उनमें मृदा का परीक्षण करके उन्नत बीज क्या मिल सकता है, फिर उनमें यूरिया वगैरह का डालना नहीं डालना, क्या करना, कैसे उन्नत कृषि हो सके, इस दिशा में भी प्रयास होंगे। फिर अभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे गंगानगर में किन्नू प्रचुर मात्रा में पैदा हुआ और बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हमें बाहर भेजना था, तो केंद्र का बहुत सहयोग मिला हमको। ट्रेन जो ये चाहते थे कि हमें बंगाल में भेजना है किन्नू, तो तत्काल रेल मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, जब चाहे तब ले लेंगे। ऐसे ही हमारा उत्पाद जितना शीघ्रता से, क्योंकि खराब नहीं होने दें, और शीघ्रता से हम दूसरे मार्केट में भेज सकें, तो रेलवे ने भी पूरा सहयोग किया है। तो हम ये सब लाभ किसान को देने वाले। किसान की उपज जैसे एक साथ आ जाती है तो मार्केट में भाव घट जाते हैं, तो हमने उसकी भी चिंता की है कि उसको भंडारण की सुविधा मिले और वहाँ से और उसकी कीमत का 80% राशि उसको बैंक से मिल जाए, ताकि वो अपना जो भी चुकाना है वो कर दे, और जब मार्केट में भाव आवे तब वो निकाल करके और अपना मार्केट में माल बेचे। तो ये लाभ भी हमारे किसान को मिलेगा। तो कई दृष्टि से किसान को मजबूत करना, हमारे एमएसएमई बढ़ाना, हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, फिर औद्योगिक प्रोत्साहन, फिर पर्यटन को मजबूत करना। पर्यटन की संभावनाएं प्रबल है
हमारे यहाँ थार रेगिस्तान बहुत है, तो जिस प्रकार से लोग वहाँ भागते थे बाहर, चाहे दुबई या और उधर जाकर के, और वो डेजर्ट सफारी वगैरह का, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ प्रोत्साहित करेंगे। हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, रमणीक है, और उसका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे तो ये पर्यटन विकसित होगा। तो पर्यटक आएंगे तो हमारे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और टैक्सी चलेगी, कारें चलेगी, होटलें चलेगी, ढाबे चलेंगे, चाय के कैबिन्स चलेंगे, तो रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत प्रयत्नशील है, और भजन लाल जी का विजन है, और ऊपर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है, तो बहुत अच्छा बजट आएगा और संपन्नता राजस्थान में आएगी। विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। खासतौर से आपने जिक्र करूंगा मैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिला केंद्रित बजट केंद्र का भी रहा है, तो दिशा में राजस्थान सरकार के बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, केंद्र के बजट में आपने देखा होगा कि महिलाओं को यानी मतलब अलग से विशेष सुविधाएं मिलेगी, आर्थिक दृष्टि से ऋण मिलेगा। जैसे कोई महिला उद्यमी प्रमुख है, चाहे एससी है, एसटी है और महिला है, इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। कम ब्याज पर अधिक राशि मिलेगी, तो उसका लाभ मिलेगा। हम भी महिलाओं को और मजबूत करने की दृष्टि से और योजनाएं बनाएंगे। राजस्थान सरकार भी इसमें महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का काम करेगी। जिस तरह का पिछला बजट था भजनलाल सरकार का, कमोबेश उससे बढ़ता हुआ बजट इस बार नजर आएगा। विकसित राजस्थान का सपना जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेकर चल रहे हैं, और बीजेपी संगठन सहभागी की भूमिका में लगातार बना हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट हर दिल को छुए और सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय की थीम को लेकर ये बजट हमारे सामने आए। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया जयपुर।